सरकार का कोई नेता, दिल्ली सरकार का कोई नेता यहाँ पर आकर आप लोगों से बातचीत करा कि आप लोगों की समस्या क्या है? कोई नेता आया है अभी? नहीं सर, अभी तक कोई नेता हमारे पास नहीं आया आम आदमी पार्टी का, जबकि हम दिल्ली के जितने 70 विधानसभा सबको हम अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं और उन्हें बता भी चुके हैं। उसके बाद भी वो अभी तक हम आम आदमी पार्टी कोई एमएलए, निगम पार्षद, मंत्री और यहाँ तक कोई कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी से हमसे हमारे प्रोटेस्ट में हमसे मिलने ही नहीं आया, नहीं समर्थन देने आया हमें सामने बैठे अपनी रोजगार वापसी लेने के लिए। 44 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी सरकार जाग ही नहीं है। कल सो रही है सरकार और 44 दिन के अंदर अभी तक हमारे 9 साथी शहीद भी हो चुके हैं। अभी तक सरकार जाग क्यों नहीं पा रही है, इसका रीज़न कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उनके कुछ हमारे 40% ऐसे मार्शल एज के 45 प्लस एज है, हाँ, वो तो इसमें भर्ती नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। और जो हमारे पुराने भर्ती है सिविल डिफेंस में, मार्शल में, वो कुछ 8th पास भी है, 10th पास भी है, लेकिन सरकार ने जो अब जो प्रपोजल रखा वो 12th पास का रखा है। कुछ तो उसमें छट जाएंगे, कुछ हमारे हाइट में फिजिकल में छट जाएंगे। तो वो सरकार ने एक झूठा आश्वासन दिया है, ये होमगार्ड की भर्ती नहीं है, एक झूठा एक लॉलीपॉप है, समझिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक सभा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सचिवालय के बिल्कुल समीप में। इधर सामने देखिएगा तो दिल्ली सचिवालय है और ठीक इस साइड में बैठे हुए हैं बस मार्शल, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 10,792 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। पहले तो मांग थी इनकी कि इनकी सैलरी नहीं दी जा रही थी कई महीनों से, तो सूचना के मुताबिक कहा जा रहा है कि सैलरी मिला है कुछ लोगों को, लेकिन 10,792 मार्शल है उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो बस में मार्शल्स होते थे उनको नौकरी से निकाला गया है। केजरीवाल सरकार हमेशा कहती रहती थी कि जो बस मार्शल्स हैं वो दिल्ली पुलिस के कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाना कहाँ का इंसाफ है। पिछले 40-42 दिनों से लोग यहाँ पर बैठे हैं, काफ़ी यंगस्टर्स हैं, बुजुर्ग हैं, 7-8 साल नौकरी किए हैं, उसके बाद अचानक से कहीं से आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। 7-8 साल आप किसी चीज़ में सेवा दो और आपको अचानक कहा जाए आपको बर्खास्त किया जाता है, बिना कारण बताए, कुछ नहीं, कारण बस एक ही कि आप परमानेंट नहीं थे। ये कहकर इन्हें नौकरी से निकाला गया। यहाँ पर धरने पर लोग बैठे हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे, पूछेंगे कि क्या समस्या है उनकी, सरकार से क्या मांग है, दिल्ली सरकार से क्या मांग है, केजरीवाल सरकार से क्या मांग है। क्योंकि केजरीवाल सरकार के कानों पे जू पिछले 42 दिनों से अभी तक नहीं रेंगा है, तो आगे क्या होता है इस मामले में उस पर नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं लोगों से और जान लेते हैं उनका राय और उनकी मांग क्या है, इस मसले को लेकर उनका क्या कहना है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे धरने पे बैठने का मुख्य मकसद क्या है? क्योंकि पहले तो सैलरी नहीं मिल रही थी, तो सैलरी मिली है? सर सैलरी तो मिल गई है और सैलरी मिलने के बाद सरकार ने हमें एक दिवाली का तोहफा दिया था 31/10 को, जो कि हम सबके जितने बस मार्शल दिल्ली में दिल्ली से गवर्नमेंट ने लगाया था उस सबको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। इस कारण हम लोग यहाँ पर आज टोटल आज 44 डेज हो चुके हैं, यहाँ पर धरने 24 घंटे प्रोटेस्ट चल रहा है हमारे दिल्ली सचिवालय सामने बैठे अपनी रोजगार वापसी लेने के लिए। 44 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी सरकार जाग ही नहीं है। कल सो रही है सरकार और 44 दिन के अंदर अभी तक हमारे 9 साथी शहीद भी हो चुके हैं। अभी तक सरकार जाग क्यों नहीं पा रही है, इसका रीज़न कुछ पता नहीं चल पा रहा। सरकार के सभी विधायक, सभी मंत्री से हम लोग मिल चुके हैं और उसके बाद भी अगर हम किसी मंत्री या विधायक के पास जाते तो कहते कि हमें तो ये पता नहीं चल रहा था आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो कोई नहीं, जब पता नहीं था, लेकिन अब तो हम आपको 2-2 3 दिन आपको ज्ञापन सौंप चुके, उसके बाद भी जो सत्ता में सरकार है वो हमारे पास नहीं आ पा रही, ना हमारी सुन रही है। विपक्षी दल आ रही है, कांग्रेस आ रही है और बीजेपी सारी आ रही है, लेकिन जो सत्ता में सरकार है वो नहीं आ पा रही है। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई नेता, दिल्ली सरकार का कोई नेता यहाँ पर आकर आप लोगों से बातचीत करा कि आप लोगों की समस्या क्या है? कोई नेता आया है अभी? नहीं सर, अभी तक कोई नेता हमारे पास नहीं आया आम आदमी पार्टी का, जबकि हम दिल्ली के जितने 70 विधानसभा सबको हम अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं और उन्हें बता भी चुके हैं। उसके बाद भी वो अभी तक हमारा आम आदमी पार्टी कोई एमएलए, निगम पार्षद, मंत्री और यहाँ तक कोई कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी से हमसे हमारे प्रोटेस्ट में हमसे मिलने ही नहीं आया, नहीं समर्थन देना आया हमें। कितने लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है आपके साथ? सर टोटल हमारे 10,792 लोग हैं जिसको नौकरी से बेरोजगार कर दिया गया है। तो आपकी मांगे क्या है? नौकरी आप लोगों को वापस चाहिए? हाँ सर, हमारी जो मेन मांग है यही है, हमारा रोजगार हमें वापस दे दिया जाए। जब तक हमारा रोजगार नहीं वापस मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। कितने साल से आप कार्यरत थे बस मार्शल्स के तौर पे? सर मुझे बस कार्यरत 9 साल हो गए थे। 9 साल। हाँ जी सर, और 9 साल से कंटिन्यू चल रहा था। सरकार ने जो हमारा गोल्डन पीरियड टाइम था वो हाँ। सरकार ने हमसे ले, जब हम यहाँ पे हमारे जो भी मार्शल उस टाइम भर्ती हुए थे तो उस टाइम किसी के 20 साल, 22 साल, 25 साल थे।
मतलब और वो टर्म्स तो सरकार ने आपके ले लिए जिस टर्म्स में आप सरकारी नौकरी की तैयारियां कर सकते थे, अन्य विभागों में ट्राई कर सकते थे, उस वक्त आप इसमें कार्यरत थे और अचानक से अब जब उम्र खत्म हो गई तो हटा दिया। हाँ जी सर, बिल्कुल यही बात है। जो पहले हमारा जो गोल्डन पीरियड टाइम था, उस टाइम सरकार ने हमसे जो हमारा टाइम ले छोड़ा, जिस टाइम हम किसी चीज़ विभाग में भर्ती हो सकते थे। लेकिन उसके बाद सरकार ने जो भी हमारा टाइम था उन्होंने निकाला। अब एक एलजी साहब ने एक हमें झूठा एक लॉलीपॉप उन्होंने निकाला है, होमगार्ड की भर्ती निकाली 10,285। हाँ। तो उन्होंने कहा हम जो दिल्ली सिविल डिफेंस जो मार्शल थे उनको उनके थ्रू लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ उसमें टर्म कंडीशन निकाली है, रूल रेगुलेशन। जो उन्होंने कंडीशन ये रखी है सो उसमें हम 45 प्लस एज लेंगे, 45 जो एज है। और एजुकेशन का भी रखा उन्होंने 12th पास, और फिजिकल भी है और मेडिकल भी है। तो सर मैं एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे मार्शल है जो है, उनके कुछ हमारे 40% ऐसे मार्शल है जिसकी 45 प्लस एज है, हाँ, वो तो इसमें भर्ती नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। और जो हमारे पुराने भर्ती है सिविल डिफेंस में मार्शल में, वो कुछ 8th पास भी है, 10th पास भी है, लेकिन सरकार ने जो अब जो प्रपोजल रखा वो 12th पास का रखा है। कुछ तो उसमें छट जाएंगे, कुछ हमारे हाइट में फिजिकल में छट जाएंगे। तो वो सरकार ने एक झूठा आश्वासन दिया है, ये होमगार्ड की भर्ती नहीं है, एक झूठा एक लॉलीपॉप है, समझिए। तो सरकार से मैं ये कहूँगा कि ये जो होमगार्ड की भर्ती निकाले इससे भी कैंसिल किया जाए। अगर हमें नई भर्ती हमें हमें एक पूर्व हो गया हम, तो सरकार से कहना चाहता है अगर नई भर्ती ना निकाल के हमें डायरेक्ट होमगार्ड डायरेक्ट भर्ती किया जाए। डायरेक्ट भर्ती आप। हाँ जी।